कोविड के मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अफरा तफरी नहीं, समझदारी से काम लेना है। डरना भी नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना है। देश भर में इस वक्त कोरोना के 257 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में 106 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। मुंबई में कोविड के 101 केस हैं। 16 कोविड मरीज अस्पताल में भी भर्ती हैं। लेकिन इसमें घबराने से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर अंजलि हुडा, जो इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट है। डॉक्टर अंजलि हुडा, इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है कि देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोविड के केसेस हैं, इसे कैसे लिया जाए? ये एक एक्सेप्शन है या कोविड भी और वायरस की तरह है और हर बार वायरस म्यूटेट होता है और उसके नई नई जो स्ट्रेन्स हैं वो सामने आएंगी? सीजनल जिस तरह के फ्लू होते हैं उस तरह से कोविड भी अब रहेगा, ये मान लेना चाहिए? क्योंकि ये मॉनसून से पहले एक वायरल इन्फेक्शन आया है जो कि बहुत कम देखा जाता है और ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक पार्ट है। लेकिन जो देखने में आ रहा है इसके सिम्टम्स इतने खतरनाक नहीं है, जैसे सोर थ्रोट हो गया, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब है। लेकिन इसके कोई सीरियस इम्प्लीकेशंस अभी तो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन आगे जाके जो भी लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज होंगे, जिनको कोई पहले से तकलीफ रही होगी, लाइक डायबिटीज है या कोई ऐसी कैंसर सर्वाइवर है, इनको ध्यान थोड़ा बरतना होगा ताकि ये लोग भीड़ भाड़ में ना जाएं। और थोड़ा सा किसी को अगर है जुकाम खांसी तो उसके आसपास ना रहे। एहतियात बरतना ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये ज़रूरी है आपके ज़रिए ये जानना लोगों को भी कि अब कोविड हो रहा है, साल दर साल हो रहा है, तो इसमें अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी बीमारियां जैसे होती हैं उनसे आप कैसे डील करते हैं, तो किस समझदारी से इसे देखना है, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं? प्रिकॉशन सबसे बड़ा तो यही है कि आप भीड़ भड़के में अगर अवॉइड कर सकते हैं नहीं जाना तो प्लीज ना जाएं। और अगर आप अच्छे से अपने आप को कवर रखें, जब स्पेशली आप एक बहुत क्राउडेड जगह पे हैं, जहाँ पर जैसे ट्रेन हो गई या प्लेटफॉर्म्स या एयरपोर्ट्स में, अगर आप आसपास किसी को देख रहे हैं कि किसी को जुकाम खांसी, उससे आपको, इसमें सिर्फ प्रिवेंशन ही होती है वायरल इन्फेक्शंस में। और अगर आपको लग जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो भी एक वायरल इन्फेक्शन के प्रिकॉशंस है वही लेने हैं। आराम करिए, हाइड्रेट करिए, पानी पीजिए और अपने आप को ठंडा रखिए ताकि बुखार ना तेज हो, बिकॉज गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो इसमें मेनली आपको सिर्फ प्रिकॉशन ही रखना है और कोई ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। तो किस तरह के सिम्टम्स नज़र आए हैं? देश भर में कहा जा रहा है कि 257 केसेस हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी होगी जो अभी केसेस सामने आए हैं उसमें क्या लक्षण पाए जा रहे हैं? गला खराब, जुकाम, लेथार्जी, थकान होना, बुखार होना, कई कई पेट में भी किसी किसी को दर्द है। मैंने कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि पेट में भी दर्द है और लूज मोशंस लग के, वो गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तो ये बेसिक से जो फ्लू के सिम्टम्स हैं सिमिलर हैं, कोई खास फर्क नहीं है इनमें। तो जिस तरह से आप नॉर्मल फ्लू को मैनेज करते हैं उसी तरह से मैनेज करने की और प्रिकॉशन की ज़रूरत है। धन्यवाद आपका डॉक्टर अंजलि हुडा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप एहतियात बरतें, बहुत ज़्यादा इसमें घबराएं नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस लें। लक्षण बहुत ख़तरनाक नहीं है, जो आम फ्लू है उसके जैसे ही लक्षण हैं अभी।